प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एरिया अंडर कर्व का सवाल। ठीक है, जेई मेन 2022 में सवाल आया था। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ एरिया ऑफ द रीजन आपको निकालना है। एस इज इक्वल टू दे रखा है एक्स कोमा वाई, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8x, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2x एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे। ठीक है, सो ये आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। सबसे पहले आपको बनाना है यहाँ पर कर्व। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का ग्राफ तो ये बनेगा पैराबोला। ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल टू √2x है, तो एक लाइन ये बन जाएगी आपकी, जो कि ओरिजिन से जाएगी। ठीक है ना, y इज इक्वल टू √2x और ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और y इज इक्वल टू √2x आपको दे रखी है। तो यहाँ से अगर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप, तो वो क्या है 8x है। तो 8x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आपको मिला। ये यहाँ से कट गया 4 टाइम्स, तो x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 आया एक तो, और x इज इक्वल टू 4 आ गया आपके पास। राइट, तो दो जगह कटेगा, एक तो ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये तो हो गया 0,0। ठीक है ना भाई, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट है आपका, यहाँ आ गया 4,0 ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया 4,0। ठीक है, इस पॉइंट से अभी अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ एक इनइक्वेशन और दे रखी है, यहाँ पे इनइक्वलिटी क्या दे रखी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है। 1 यहाँ कहीं होगा भाई, यहाँ 0 है, 0 के बाद 1 यहाँ होगा, इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ से आप ये मान लो आप। ठीक है, x की वैल्यू 1 ये नहीं है, तो ये वाला एरिया आपको निकालना है। ठीक है, ये वाला आपको एरिया निकालना है 1 से लेकर 4 तक का। ठीक है, सो एरिया आपका क्या हो गया, 1 से लेकर 4 तक 2√2√x माइनस √2x। ये क्या करा हमने, इस कर्व में से इस लाइन का एरिया घटा दिया, इस कर्व में से इस लाइन का एरिया को हम घटा देंगे। ये जो कर्व है ऊपर वाला, इस कर्व में से इस लाइन का एरिया को घटा देंगे, ये नीचे वाले इस एरिया को। राइट, सो ये वाला एरिया आ जाएगा। लिमिट हमने ले ली 1 से लेकर 4 तक, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये कर दिया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लो, क्या आएगा √8x। राइट, और 2√2x हो जाएगा, क्योंकि √8 क्या होता है, 2√2 होता है, और यहाँ पर √2x है ही सारी y की वैल्यू, तो ये हमने ये निकाल लिया एरिया। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है। 2√2 तो एज इट इज आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट फ्रॉम 1 to 4। √2 आपको बाहर आ जाएगा, ये आ गया x²/2 1 से लेकर 4 तक। 2√2 इंटू 2/3, ये 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, माइनस √2 अपॉन 2 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है,
अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये यहाँ से क्या बन रहा है, 4√2/3 और ये आ जाएगा 4√4 -1 -√2/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 15। ठीक है, अब देखो 4√2/3 इंटू 4 × 2 आ जाएगा, ये -4√2/3 आ जाएगा, -√2/2 इंटू 15 आ जाएगा, 8 × 32 -4√2/3 -√2/2 और 15। ठीक है, इसमें से इसको घटाओ तो ये आ जाएगा आपके पास 28√2/3 -√2/2 इंटू 15, राइट। देन इसको सॉल्व करेंगे तो 11√2/6 हमको मिल जाएगा फाइनल आंसर। सो यहाँ ऑप्शन देखो 11√2/6, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो है ना बच्चों आसान सवाल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, राइट। लेट a1 is equal to xy modulus of x less than equal to y square modulus of x plus 2y less than equal to 8 and a2 is equal to xy modulus of x plus modulus of y less than equal to k. If 27 area 1 is equal to 5 area 2 then k is equal to, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है बच्चों, तो रिलेशन आपको दे रखा है और हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर a1 और a2 आपको दे रखा है। सबसे पहले हम इसका कर्व बना लेते हैं। तो इस दूसरी इक्वेशन का कर्व तो बहुत ही आसान है बनाना। ये हम बना लेते हैं, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका x + y = k का। तो यहाँ पर भी k आ जाएगा और यहाँ पर भी k आ जाएगा। ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई। भाई x और y दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो x + y = k इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो आप जब 0 लोगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू k मिलेगी और y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू k मिलेगी। यानी कि ये वाली लाइन का आपका इक्वेशन आ गया, 2 पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो ये वाली लाइन बन गई आपकी। सिमिलरली यहाँ पे 4 केस बनेंगे, है ना। प्लस x प्लस का हो, y भी प्लस का हो, x प्लस का हो, y माइनस का हो, x माइनस का हो, y प्लस का हो, या फिर दोनों ही माइनस के हो। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। तो उन 4 इक्वेशनों के लिए ये 4 लाइन आपकी बन जाएगी और इस तरीके से आपका जो ये क्या बन जाएगा, एक कर्व बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी k है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपकी क्या है, k है। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये x डैश हो गया और ये आपका y डैश हो गया। तो इसका एरिया निकालना कितना आसान हो गया, क्योंकि एक ट्राइंगल का निकाल लो और 4 से मल्टीपल कर दो। तो एरिया A2, इसको आप A2 मान लो। ठीक है ना, A1 की अगर हम बात बाद में करते हैं तो 4 × हाफ k² हो जाएगा। तो ये तो हो गया 2k²। इसका तो कार्यक्रम खत्म। अब हम बात करेंगे एरिया 1 की। उसके लिए हम आपका कर्व बना लेते हैं। ये तो हो गया x एक्सिस, ये हो गई आपकी y एक्सिस। ठीक है, ये हो गई आपकी y एक्सिस, राइट। अब यहाँ पर आपको दे रखा है एक कर्व तो दे रखा है मॉडुलस ऑफ x = y²। तो y² x की y² x की इक्वेशन ये होगी और y² - x की इक्वेशन ये होगी, क्योंकि
ये मॉडुलस है ना, यहाँ पर मॉडुलस है तो ये प्लस माइनस में ओपन होगा तो दो कर्व आ जाएंगे, तो दो कर्व आपने ये बना लिए। उसके बाद यहाँ दे रखा है मॉडुलस ऑफ x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, या इक्वल टू 8 की एक इक्वेशन आप लिखते हो, ये एक लाइन का इक्वेशन है। अब x आप पॉजिटिव रखोगे तो आपको ये लाइन मिलेगी, इस तरीके की लाइन मिलेगी, ये मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ। और x आप नेगेटिव रहोगे तो इस तरीके की लाइन मिलेगी। अब जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू यहाँ पर 4 मिल जाएगी, तो ये 4 तो यहाँ ऊपर ही आएगा, ठीक है ना, 0 पे 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वाली लाइन तो ये हो जाएगी, जब x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे और x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो वो वाली लाइन ये हो जाएगी, दूसरी वाली, राइट। अब इन दोनों से कवर्ड एरिया आपका कौन सा है साहब, ये वाला एरिया आपका कवर्ड है, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा साहब, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो इस मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह वाई स्क्वायर अगर मैं यहाँ पुट कर दूं इसमें, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पर अगर मैं लिखूं 4y माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा y प्लस 4 और 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो y प्लस 4 यहाँ आ जाएगा। तो y की वैल्यू एक तो आएगी 2 और एक आएगी -4, तो -4 वाली तो छोड़ दो क्योंकि -4 तो नीचे चल जाएगा, ठीक है ना, और 2 वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये क्या होगा आपका, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, 2 होगा ना y कोऑर्डिनेट, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ वन, यानी कि ये आपका जो है क्या नाम से, जो हमारा शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। उसको अगर हम A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम अगर A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो एरिया ऑफ वन आपका क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 y स्क्वायर dy प्लस 2 to 4 इंटीग्रेशन 2 to 4 8 माइनस 2y dy। अब ये देखो ये कैसे लिखा हमने क्या करा, 0 से 2 तक ये इस कर्व से कवर्ड है, ठीक है बच्चों, इस कर्व से कवर्ड है ये। तो ये कर्व था आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह वाई स्क्वायर लिख देना है सीधा सीधा, ठीक है। और ये वाला टर्म आ गया आपकी 0 से 2 तक वाई स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ 0 से चले अपन ये 2 तक, और ये वाई स्क्वायर से कवर्ड है एरिया, मतलब ये x की वैल्यू जो है लिखेंगे वाई स्क्वायर आएगी, यानी कि ये वाला एरिया आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आप चले 2 से लेकर यहाँ 4 तक ये वाला एरिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस लाइन से कवर्ड है, ये वाली लाइन से कवर्ड है। अब ये वाली लाइन कौन सी थी आपकी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 वाली लाइन थी। तो यहां से आप x की वैल्यू रखोगे 8 माइनस 2y आप रख लोगे, तो यहाँ पर आप देख लो 8 माइनस 2y ही लिख रखा है हमने, 0 से 4 तक 2 से 4 तक 8 माइनस 2y dy। अब ये 2 क्यों लगाया, क्योंकि आपने ये वाला एरिया निकाला अभी, ठीक है। और ये वाला एरिया भी क्या है, सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, इसलिए हमने इसको निकाल करके दुगना कर दिया, तो वो पूरा एरिया आ जाएगा जो कि शेडेड रीजन है A1, ठीक है। तो ट्वाइस y क्यूब बाय 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2, और यहाँ हो जाएगा 8y माइनस 2y स्क्वायर बाय 2, है ना, और ये हो जाएगा 2 से 4, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, और ये हम लिमिट वगैरह सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया 2, यहाँ हो गया 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 0 की पावर 3, ऊपर ऐसे रख लिया आपने, प्लस यहाँ आ जाएगा 8 इंटू 4 माइनस
4 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पर आ गया ट्वाइस ऑफ, ये हो गया 8/3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 32 माइनस 16 यानी कि 16 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का 16 माइनस 16 माइनस 4 माइनस का 12 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 8/3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। 3 एलसीएम ले लो आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो 2 इंटू 20/3 यानी कि 40/3 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ कंडीशन क्या दे रखी थी, 27 एरिया 1 एरिया A1 इज इक्वल टू 5 ऑफ एरिया A2 आपको दे रखा है। तो 27 तो ये हो गया, एरिया 1 क्या है आपका 40/3 है, 5 इंटू एरिया ऑफ 2 है 2k²। ठीक है, इस 2 से ये कटेगा 20 टाइम्स और ये 5 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स और ये कट जाएगा आपका 9 टाइम्स। तो ये आ गया 36 इज इक्वल टू k² यानी कि k इज इक्वल टू आपका आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।